हेलो दोस्तों, आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी नई भर्ती 2023 के विषय में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वैकेंसी संविदा की वैकेंसी नहीं है साथियों। ये वैकेंसी एक सरकारी वैकेंसी है, यानी कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है। हालांकि साथियों, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि इस वैकेंसी में आपको थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल सकता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि इस वैकेंसी में 90% गवर्नमेंट का योगदान है, यानी कि ये वैकेंसी 90% सरकारी है, तो दोस्तों 10% ये वैकेंसी अपनी प्राइवेट भी है, ठीक है ना। जिसकी वजह से साथियों हम इस वैकेंसी को एक संविदा की वैकेंसी का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथियों, इस वैकेंसी में आपको सारी की सारी सुविधा, वो सारे फंड, डीए, एचआरए सब कुछ मिलेगा जो साथियों एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वैकेंसी जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं साथियों, ये वैकेंसी सिर्फ हमारी 23,000 की फैमिली के कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। क्योंकि साथियों, इस वैकेंसी में एक तो पद भी अच्छे खासे हैं, ऊपर से साथियों इस वैकेंसी के बारे में पता भी किसी को नहीं है, ठीक है ना। और साथियों, इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना भी क्या है, आसान है, ठीक है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि जो हमारी 23,000 की फैमिली है साथियों, उसमें से ही हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ भाई इसमें सिलेक्शन लें और दोस्तों अपना चयन सुनिश्चित करें। इसलिए साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो को शेयर नहीं करना है। इस वैकेंसी को साथियों मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि स्पेशल हमारे जो 23,000 की फैमिली है उसके लिए साथियों ये वीडियो बना रहा हूं। और साथियों, ये वैकेंसी सिर्फ हमारे उन्हीं कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। अब देखिए साथियों, इस वैकेंसी के संबंध में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। साथ में दोस्तों आपको इसमें वेतन भी भर भर के दिया जाएगा, इस बात को भी समझ लीजिएगा। एक बार जब आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो दोस्तों आप भी याद रखोगे कि वाकई में मैंने आपको कोई वैकेंसी बताई थी और आप एक अच्छी जगह पे लगे हुए हैं और अच्छा वेतन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखना है और एक एक स्टेप को समझना है और बिना स्किप किए दोस्तों इस वीडियो को देखना है, ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, इस वैकेंसी के बारे में एक एक विषय को जान लेते हैं, एक एक अपडेट को मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वैकेंसी का जो नाम है साथियों, वो नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक, यानी कि ये लिमिटेड बैंक में वैकेंसी निकाली गई है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग गूगल पे सर्च करोगे कि कोऑपरेटिव बैंक एक गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो दोस्तों वहां पर आपको देखने को मिलेगी कि जो कॉर्पोरेटिव बैंक है वो प्राइवेट बैंक नहीं है, कॉर्पोरेटिव बैंक एक सरकारी बैंक है, ठीक है ना। लेकिन साथियों, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है कि जो कॉर्पोरेटिव बैंक होती हैं वो 90% हमारी गवर्नमेंट होती है और 10% उसका प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हम इनको संविदा का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन साथियों, यदि हम बात करें इस कॉर्पोरेटिव बैंक के बारे में, तो साथियों इस कॉर्पोरेटिव बैंक की जो वैकेंसी निकाली गई है वो कौन से डिपार्टमेंट ने निकाली है वो भी देख लीजिए। तो साथियों, इसका जो विभाग है वो है RCRB, यानी कि वो इसको कंडक्ट करवा रहा है। इसका साथियों जो ऑर्गेनाइजेशन करवाने वाला बोर्ड है साथियों, उसका नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है ना। यानी कि RCRB इसका ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, आप लोग इस वैकेंसी के बारे में डिटेल देख लीजिए। ओवरव्यू मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दिया है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो RCRB इसको करवा रहा है, मैंने अभी आपको बताया है। पोस्ट नेम की यदि हम बात करें तो साथियों, पोस्ट यहाँ पर आपको विभिन्न पदों पर देखने को मिल जाएंगी, यानी कि इसमें मैनेजर के पद भी हैं, बैंकिंग असिस्टेंट के पद भी हैं और साथियों कंप्यूटर ऑपरेटर के भी इसमें पद हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों की जो टोटल पोस्ट है साथियों, टोटल पोस्टों की संख्या 635। इसीलिए तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी है, पता भी किसी को नहीं है और इसमें सिलेक्शन लेना भी बड़ा आसान है। आसान क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ हमारे 23,000 कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अब बात करते हैं साथियों इस वैकेंसी में सैलरी की और हमारे पे स्केल की। तो दोस्तों सैलरी और पे स्केल की यदि हम बात करें तो विभिन्न पदों के अनुसार आपको पे स्केल और इसमें सैलरी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान होने वाली है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की बात करें तो 17 नवंबर आप लोगों की इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 17 नवंबर से पहले पहले आप लोग इसमें अप्लाई कर देना। इसके बाद दोस्तों मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की यदि हम बात करें तो साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rajcrb.rajasthan.government.in। दोस्तों जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे तो दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां पर साथियों आपको रिक्रूटमेंट पोस्टल ऑर्डर का एक ऑप्शन देखने को, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी इस वैकेंसी को फिल कर लेना है, ठीक है। वैसे तो आप लोग मोबाइल से भी फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग मोबाइल से नहीं कर पाते हो तो आप अपनी नजदीकी मित्र से भी इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करवा देना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साथियों आप लोगों की वैकेंसी की डिटेल की। तो दोस्तों वैकेंसी की डिटेल की यहाँ पर मैंने पोस्ट नेम लिख रखा है और वैकेंसी के बारे में भी लिख रखा है। तो साथियों सीनियर मैनेजर की पोस्ट आई है 1, ठीक है। इसके बाद मैनेजर पद के 89 पद हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के 5 पद हैं और बैंकिंग असिस्टेंट के साथियों 540 पद हैं।
अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आप लोगों की कैटेगरी वाइज निर्धारित है। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 600 रुपये यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो साथियों आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसके बाद साथियों बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में साथियों आपकी जो मिनिमम एज इसमें रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। कैलकुलेशन ऑफ एज ऑन 17 नवंबर 2023 तक दोस्तों आप लोगों की एज की गणना की जाएगी। इसके बाद साथियों रिजर्व कैंडिडेट की यदि हम बात करें, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए साथियों एज पर रूल्स यहाँ पर छूट मिलेगी एज में, जो कि गवर्नमेंट वैकेंसी में मिलती है। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों देखिए, जो कैंडिडेट सीनियर मैनेजर में जो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है जिसमें कि साथियों सिर्फ एक पद है, तो दोस्तों आपके पास MBA होना अनिवार्य है। यदि दोस्तों आपके पास MBA नहीं है तो आपके पास यदि PG DBM का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो भी इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैनेजर पोस्ट के लिए साथियों आपके यहाँ पर 89 पद हैं और मैनेजर पोस्ट के लिए साथियों ग्रेजुएशन होना आप लोगों के लिए जरूरी है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप लोगों ने स्नातक कर रखा है तो भी साथियों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामर में आपकी 5 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें साथियों डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज बीटेक आप लोगों ने किया हुआ होना चाहिए, या फिर MCA कर रखा हो, या फिर MSc CS कर रखा हो, IT कर रखा हो, या फिर आप लोग के पास 1 वर्ष का अनुभव है, तो भी दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट की। तो साथियों बैंकिंग असिस्टेंट के 540 पद हैं और यहाँ पर स्नातक आप लोगों से मांगा गया है। अब देखिए साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहेंगे सर आप लोगों ने हमको 10th और 12th वाले कैंडिडेट के लिए बताया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी बैंक के अंतर्गत 10th पास वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। लेकिन साथियों उन वैकेंसी के संबंध में अभी मेरे पास कंफर्म न्यूज नहीं आई है। लेकिन साथियों मुझे इतना पता है कि इस वैकेंसी में साथियों एक तो पियून वाले कैंडिडेट और एक साथियों MTS वाले कैंडिडेट, उनकी वैकेंसियां यहाँ पर निकाली गई हैं। लेकिन अभी उनकी मेरे पास कंफर्म न्यूज नहीं है। कंफर्म न्यूज आती मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथियों उन वैकेंसी में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देना, इसी बैंक के अंतर्गत आई हैं। और दोस्तों उनमें भी आप लोगों का वेतन 15,000 से लेकर के 30,000 या 35,000 के आसपास देखने को मिलेगा MTS और पियून वाले कैंडिडेट के लिए, जो साथियों आप 10th क्लास पास करने पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए साथियों आपको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए 2-3 दिन बाद इसी बैंक से संबंधित जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 10वीं पास मांगी गई है और 12वीं पास मांगी गई है, साथियों उनमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देना। इसीलिए तो मैंने आपको 10th और 12th लिखा था, ताकि दोस्तों मैं आपको सूचित कर दूं कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन के संबंध में मैं आपको एक और वीडियो लेके आने वाला हूं, ताकि दोस्तों आप लोगों को इसके विषय में पता रहे। अब बात करते हैं 12वीं पास वाले अभ्यर्थियों की। तो साथियों जो अभ्यर्थी 12वीं पास किए हुए हैं और जिन्होंने साथियों अपने फाइनल ईयर में जो कैंडिडेट चल रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी हैं, तो दोस्तों वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों का डिग्री या डिप्लोमा तो नहीं कह सकते, लेकिन डिग्री कह सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक, ठीक है। तो साथियों जो कैंडिडेट हमारे 12वीं पास वाले हैं और जो BA या फिर BSc या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी स्नातक में जो कुछ भी अपने कर रहे हैं साथियों, वो इंटरमीडिएट से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा डिग्री वाले का। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो एक तो आपका इसमें ऑनलाइन रिटन CBT एग्जाम होगा। देखिए साथियों जो हमारे मैनेजर वाले पोस्ट के कर्मचारी हैं उनके लिए तो थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर एग्जाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथियों बैंकिंग असिस्टेंट वाले कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बहुत ईजी एग्जाम आता है। यदि आप लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो साथियों आप लोग उस एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे आसानी से। और साथियों एग्जाम क्वालिफाई कराने की गारंटी हमारी है, क्योंकि साथियों मैं आपको इसके सिलेबस के संबंध में पूरा डिटेल से वीडियो बताऊंगा। साथ में दोस्तों आप लोगों को तैयारी कैसी करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके संबंध में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन साथियों इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा और थोड़ा सा धैर्य आप लोगों को बना के रखना है। देखिए साथियों अब बात करते हैं आप लोगों के स्टेज नंबर 2 की। तो दोस्तों स्टेज नंबर 2 में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आप लोगों का CBT एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम और उसके बाद हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अब देखिए साथियों जो कैंडिडेट हमारे मैनेजर पोस्ट और जो सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों उनके लिए थोड़ा सा हार्ड भी नहीं कर सकते, मिडिल एग्जाम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि मिडिल लेवल का दोस्तों एग्जाम पूछा जाता है। वैसे साथियों आप लोग उसकी भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन साथियों बैंकिंग असिस्टेंट के लिए बहुत ही इजी एग्जाम आता है। आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। 1-2 दिन में मैं आपको इसके सिलेबस के संबंध में और दोस्तों इसके मटेरियल के संबंध में वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर लेना। अब बात करते हैं साथियों इसके पे स्केल की। तो देख लीजिए साथियों पे स्केल जो मैं आपको बताता हूँ वो वाकई में सही बताता हूँ या फिर झूठ बोलता हूँ, तो साथियों आपको इसमें पता लग जाएगा। देखिए दोस्तों सीनियर मैनेजर के पद के लिए पे स्केल जो है 43,830 से लेकर के 54,900
900 रुपये तक रखा गया है। इसके अलावा मैनेजर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए पे स्केल 34,090 रुपये से लेकर के 87,370 रुपये तक रखा गया है। बैंकिंग असिस्टेंट पद के लिए पे स्केल 17,070 रुपये से 80,230 रुपये तक रखा गया है। देखिए साथियों, 17,000 रुपये आपको बैंकिंग असिस्टेंट में 1 साल तक देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की सैलरी 25 से लेकर के 30,000 रुपये हो जाएगी। जैसे साथियों आप लोगों को इसमें काम करते हुए 5 से लेकर के 10 साल हो जाएंगे, तो दोस्तों 5 से लेकर के 10 साल के अंतर्गत आप लोगों की सैलरी 35 से लेकर के 40 या 45,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी कि आप लोगों को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जितनी सैलरी मिलेगी, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा सैलरी को लेकर के। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि आप लोगों के लिए इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो साथियों एक तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो बीटेक वगैरह, बीए, फिर एमबीए, जो कुछ भी अपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है उसका साथियों आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थियों का एक फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड। इसके अलावा अन्य दस्तावेज होना चाहिए जिसका अभ्यर्थी लाभ लेना चाहता है वो भी। ठीक है, तो साथियों ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट हैं इसमें। यदि आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो साथियों कर देना। अब बात करते हैं आप लोगों के नोटिफिकेशन की। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं सर आप लोग हमें इसका नोटिफिकेशन बताइए। तो देखिए साथियों इसका जो नोटिफिकेशन था वो 32-33 पेज का नोटिफिकेशन था। तो देखिए साथियों ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, जो 32-33 पेज का नोटिफिकेशन था, उसका जो फ्रंट का पेज था साथियों वो मैंने यहाँ पर साथियों सबमिट कर रखा है। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान कॉर्पोरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर। ठीक है, जयपुर के माध्यम से RCRB के माध्यम से इसको निकाला गया है। तो साथियों आप इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना, और यदि आप इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो जाना डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, पूरा का पूरा पढ़ लेना। ठीक है, तो साथियों आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे चैनल का पार्ट बन जाना। ठीक है ना, मिलते हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।